Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following reasons are responsible for seed dormancy? A. Impermeable and hard seed coat. B. Presence of chemical inhibitors. C. Immature embryos. D. All of these. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सीड डॉर्मेंसी का रीजन क्या हो सकता है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. हमें इनमें से एक ऑप्शन को चूज करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? सीड डॉर्मेंसी. सीड डॉर्मेंसी. तो सीड डॉर्मेंसी क्या होता है? जब एक सीड जर्मिनेट नहीं करता इवन आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ ऑल ऑप्टिमम कंडीशंस. तो ये क्या होता है? सीड डज नॉट germinate even after presence of optimum conditions. अब सीड डॉर्मेंसी के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? रीजंस कैन बी फर्स्ट हार्ड सीड कोट. हार्ड सीड कोट. तो अगर सीड कोट हार्ड होगा तो मटेरियल्स एंटर नहीं कर पाएंगे सीड्स में, और अगर मटेरियल्स एंटर नहीं कर पाएंगे सीड में तो क्या होगा? एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगे और सीड डॉर्मेंट ही रहेगा. सेकेंड रीजन क्या हो सकता है? इमेच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो. इमेच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो. अब अगर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हो तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा. थर्ड रीजन क्या हो सकता है? सीड कोट इम्परमिएबल टू वाटर. सीड कोट impermeable to water. तो जब तक एक सीड में वाटर एंटर नहीं करता तो उसके एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होते और जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होती. तो अगर सीड कोट इम्परमिएबल है वाटर के साथ तो वाटर एंटर नहीं करेगा और इंटर्न क्या होगा? एंजाइम्स एक्टिवेशन नहीं हो पाएगी. फोर्थ रीजन क्या हो सकता है इसका? प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स. प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स. केमिकल इनहिबिटर्स क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं द जर्मिनेशन प्रोसेस. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सीड डॉर्मेंसी का क्या क्या रीजन हो सकता है. तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन डी, विच इज ऑल ऑफ दीज. तो हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट ऑप्शन डी इज करेक्ट. अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए सेज इम्परमिएबल एंड हार्ड सीड कोट. तो इम्परमिएबल और हार्ड सीड कोट अकेला रीजन नहीं है जिससे कि सीड डॉर्मेंट रहता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन बी सेज प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स. तो सिर्फ केमिकल इनहिबिटर्स ही वो फैक्टर नहीं है जो सीड को डॉर्मेंट रखने में रिस्पॉन्सिबल होते, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. एंड ऑप्शन सी सेज इमेच्योर एम्ब्रियोस. तो ये अकेला करेक्ट आंसर नहीं है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.